गूगल पे के अंदर एक बहुत ही गजब का फीचर आया हुआ है जिसका नाम है यूपीआई लाइट। और मैं चाहता हूं कि आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए कई कारणों से बेनिफिशियल रहेगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जैसे नंबर फर्स्ट, आप इसे अपने गूगल पे अकाउंट में एक्टिवेट कैसे करेंगे। नंबर सेकेंड, आप इसे यूज कैसे करेंगे। नंबर थर्ड, इसे एक्टिवेट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। नंबर फोर्थ, अगर आपके गूगल पे में इसे एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है और आपको कैसे मिलेगा। और अंत में नंबर फाइव, अगर आप इसे एक्टिवेट कर चुके हैं और बाद में इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसे डीएक्टिवेट कैसे करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पांचों चीजें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक देखना और आप भी गूगल पे के अंदर यूपीआई लाइट फीचर को यूज करना सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल पे यूपीआई लाइट यूज करने के लिए दोस्तों सिंपली आप अपने फोन में यहाँ पर गूगल पे को ओपन करोगे। देन उसके बाद इसे एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आप यहाँ अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर यूपीआई लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसके नीचे लिखा होगा पे पिन फ्री। तो सिंपली आप यहाँ पर यूपीआई लाइट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पर यूपीआई लाइट के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी कि ये क्या होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूपीआई लाइट और देन उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फास्ट पिन फ्री पेमेंट। मतलब यूपीआई लाइट एक पेमेंट मेथड है जिसके थ्रू आपकी जो पेमेंट होगी वो बहुत फास्ट होगी और उसमें आपको अपना यूपीआई पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बिना यूपीआई पिन डाले ही फास्ट पेमेंट कर सकते हो यूपीआई लाइट फीचर के थ्रू। इसमें आप मैक्सिमम मनी यहाँ पर 2000 रुपए तक ऐड कर सकते हो जब भी आप ऐड करना चाहो। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पे पिन फ्री अंडर 200। मतलब आप इस यूपीआई लाइट के थ्रू 200 रुपए के अंदर तक की पेमेंट को पिन फ्री कर सकते हो। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों सिंपली आप यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करोगे। मतलब आपने गूगल पे के अंदर जो भी बैंक ऐड कर रखी होगी वो आपके सामने आ जाएगी और उसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करोगे। देन आपके सामने यहाँ पर ऐड मनी टू यूपीआई लाइट, मतलब आपके यूपीआई लाइट में पैसे ऐड करने को बोलेगा क्योंकि इसे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी यूपीआई लाइट में पैसे ऐड करना होगा और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपए तक ही ऐड कर सकते हो। इसके ज़्यादा आप यहाँ पर पैसे नहीं ऐड कर पाओगे। तो उसके बाद दोस्तों सिंपली आप यहाँ ऐड पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी बैंक का यूपीआई पिन डालोगे और जैसे ही यूपीआई पिन डालने के बाद सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके यूपीआई लाइट वॉलेट में यहाँ पर 600 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यूपीआई लाइट इज रेडी। मतलब मैंने यहाँ पर अपना यूपीआई लाइट एक्टिवेट कर लिया है और उसमें यहाँ पर 600 रुपए भी ऐड कर लिए हैं। तो इसके बाद दोस्तों आप सिंपली यहाँ गॉट इट पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपका यहाँ पर यूपीआई लाइट एक्टिव देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप अपने गूगल पे के होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई लाइट का ऑप्शन मिलेगा और उसमें जितना बैलेंस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अब आइए जानते हैं कि इसका यूज कैसा करते हैं। तो सिंपली दोस्तों आप यूपीआई लाइट के थ्रू कोई भी पेमेंट कर सकते हो और अगर वो पेमेंट 200 रुपए के नीचे होगी और आपके यूपीआई लाइट में पैसे होंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं किसी शॉप पर जाता हूँ और वहाँ से कोई 10-20 रुपए का सामान खरीदता हूँ तो उसकी पेमेंट करने के लिए दोस्तों सिंपली आप यहाँ जैसे ही स्कैन एनी क्यूआर कोड पर क्लिक करोगे देन आपके सामने वो क्यूआर कोड कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ पर जितना अमाउंट का आपने सामान लिया है वो डाल के नेक्स्ट पर के बटन पर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर यूपीआई लाइट आ जाएगा क्योंकि आपकी ये जो पेमेंट है वो 200 रुपए के नीचे है। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वो जो पेमेंट मेथड है वो 200 रुपए के नीचे होगा तो आप यहाँ पर पेमेंट यूपीआई लाइट के थ्रू कर पाओगे और उसमें आपको पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन नहीं डालना पड़ेगा और यहाँ पर आपकी पेमेंट हो जाएगी। फिर चाहे भले ही आपकी बैंक में सर्वर आ रहे हो या नहीं,
लेकिन आपकी पेमेंट हो जाएगी और ये फेल नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ यूपीआई लाइट बैलेंस का मतलब यूपीआई लाइट फीचर का यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू आपकी जो पेमेंट है वो पेनलेस होगी, लेकिन उसके लिए आपके यूपीआई लाइट में बैलेंस होना चाहिए और आपकी वो जो पेमेंट है वो 200 रुपये के नीचे होनी चाहिए। तभी आप यहाँ यूपीआई लाइट के थ्रू कोई भी पेमेंट कर पाओगे, जो कि ना तो कभी फेल होगी और उसमें आपको पिन डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब आइए जानते हैं कि आपको यूपीआई लाइट एक्टिवेट करने से कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आपको पहला बेनिफिट देखने को मिलेगा वो यही है कि अगर आप यूपीआई लाइट के थ्रू कोई भी पेमेंट करोगे तो उसमें आपकी पेमेंट फेल नहीं होगी, आपकी वो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इसका नेक्स्ट बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि बार बार आपको पब्लिक प्लेस पर अपना यूपीआई पिन नहीं डालना होता है। अगर आप किसी शॉप या कहीं से कोई छोटा मोटा सामान खरीदते हैं तो आप उसकी पेमेंट बिना यूपीआई पिन डाले ही कर सकते हो, बस उसका अमाउंट 200 रुपए से कम होना चाहिए। इसके बाद इसका अगला जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि जब भी आप यूपीआई लाइट के थ्रू कोई भी पेमेंट करोगे तो उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके बैंक स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मान लो कि अगर आपने एक बार यूपीआई लाइट बैलेंस में 2000 रुपए ऐड कर लिए, क्योंकि मैक्सिमम आप 2000 रुपए ही यूपीआई लाइट में ऐड कर सकते हो, तो अगर आपने 2000 रुपए एक बार ऐड कर लिए तो वो उस 2000 रुपए की वहां पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपकी पासबुक में दिखाई जाएगी अगर आप उसे चढ़ाओगे। लेकिन उन 2000 रुपए को आप फुटकर में जैसे 10 रुपए कहीं ट्रांसफर करने हैं, 5 रुपए कहीं ट्रांसफर करने हैं, 20-25 कहीं ट्रांसफर करने हैं, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी वो आपके बैंक पासबुक की स्टेटमेंट में नहीं नोट की जाएगी, जिससे आपकी जो पासबुक होगी वो बहुत जल्द ही भरेगी नहीं और आप फिर चाहे जितनी भी छोटी पेमेंट करना चाहें उसे कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप गूगल पे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपकी वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई देगी, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं होगी, जिससे आपका जो पासबुक है वो छोटी छोटी पेमेंट्स से नहीं भरेगा। तो ये थे बेनिफिट्स दोस्तों यहाँ पर यूपीआई लाइट के। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसे यूज कर सकते हो। और इसमें जो आपको मैंने बताया कि इसमें मैक्सिमम आप 2000 रुपए ऐड कर सकते हो और इससे आप 200 रुपए के नीचे की ही पेमेंट कर सकते हो। अगर आप 200 रुपए के ऊपर की पेमेंट करना चाहोगे तो आप यूपीआई लाइट से नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको अपना बैंक चूज करना पड़ेगा। और अब आइए जानते हैं कि अगर आप अपने गूगल पे अकाउंट में यूपीआई लाइट को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो, आपके गूगल पे अकाउंट में यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो क्यों नहीं आ रहा है। तो इसे जानने के लिए दोस्तों सिंपली आप जैसे ही यहाँ पर लर्न मोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स पहले बात तो देखने को मिल जाएंगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा विच बैंक सपोर्ट यूपीआई लाइट पेमेंट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बैंक अभी यहाँ पर यूपीआई लाइट पेमेंट को सपोर्ट कर रही हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर यूनियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक, एसबीआई, कोटक, इंडियन, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस और ये जो बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यही बैंक अभी यहाँ पर यूपीआई लाइट को सपोर्ट कर रही हैं। और यहाँ पर जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपकी भी हो सकता है बैंक ऐड हो जाएगी, देन आप यहाँ पर अपना यूपीआई लाइट एक्टिवेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके गूगल पे अकाउंट में इन्हीं में से कोई बैंक अकाउंट लिंक है लेकिन फिर भी आपको इसे एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने गूगल पे को एक बार अपडेट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपडेट करोगे देन आपके वाले में यहाँ पर इसे एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। और अब अंत में आइए जानते हैं कि अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपने इसे एक्टिवेट कर लिया है और इसके बाद इसे आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो, आप अपने ये जो पैसे हैं इसे अपने बैंक में फिर से लेना चाहते हो, तो ये आप कैसे करोगे। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आप यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ डिलीट यूपीआई लाइट पर आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे डिलीट कर देना है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका ये जो बैलेंस है 590 रुपये ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो मेरा जो ये बैलेंस है वो ऑटोमेटिक मेरे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। और उसके बाद अगर आप फ्यूचर में फिर से कभी यूपीआई लाइट को एक्टिवेट करना चाहेंगे
तो फिर से भी आप यूपीआई लाइट को इजीली एक्टिवेट कर पाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा यूपीआई लाइट डिलीट हो रहा है। और जैसे ही ये डिलीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 590 रुपए ट्रांसफर्ड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पर मेरे अकाउंट नंबर का आखिरी के 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप गूगल पे में यूपीआई लाइट को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर से इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ सेटअप यूपीआई लाइट पर क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप गूगल पे के यूपीआई लाइट फीचर को यूज करना सीख गए होंगे। अगर आप सीख गए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।